गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का टीएचपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और लाइक दैट हम लोग का ये जो कोर्सेस हैं जो है टेट सी टेट का, यहाँ पर आपका ये पहला दिन है सीडीपी का। और आज आपने देखा होगा जो है कि इंग्लिश का भी जो है पहला ही क्लास रहा है। तो सभी लोग अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आगाज जैसे आपका पॉइंट्स है जो है टॉपिक के अकॉर्डिंग ना होकर के कोचिंग के अकॉर्डिंग, तो ये जो आगाज है वो आगाज आपका लगभग हो चुका है आज से। लाइक दैट आपका जो सिलेबस है जो है वो सभी लोग अपना बता रहे हैं। सुबह का आपका सिलेबस मिला होगा, इंग्लिश का बताया गया है। अभी आपको मैं सीडीपी का जो है सिलेबस बताऊंगा। लाइक दैट मेरा नाम के यादव है और मैं आप लोग को सीडीपी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो सिलेबस की प्रक्रियाएं हैं उसको अगर हम लोग देखें तो ये सभी चीज़ें सर ने शुरू से आपको बता दिया होगा कि कुल 5 विषय होते हैं। और 5 विषय के तौर पर जो है 30 क्वेश्चन आपका एक विषय के तहत होता है। मीन्स एक विषय से आपके 30 क्वेश्चन होते हैं और 5 विषय के तहत आप समझ सकते हैं जो है कि 5×3 = 15 मीन्स 150 क्वेश्चन आते हैं। और 150 क्वेश्चन 1-2 के तौर पर अगर लिया जाए तो सभी क्वेश्चन आपको क्या होता है जो है हम लोग कहेंगे कि एकदम हम लोग का फैक्ट पर आधारित होता है। मीन्स यहाँ पर जो है आपको रटी रटाई चीज़ें ही काम आती हैं, समझ गए। यहाँ पर आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं होती है। जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको आपके सिलेबस में डिट्टो मिलेंगी, क्योंकि ये फैक्ट होते हैं। और टेट के तहत जो है आपका फैक्ट ही चीज़ें चलती हैं। लाइक दैट जो सीटेट होता है उसमें आपको क्या होगा कि 15 क्वेश्चन आपके जो है फैक्ट के होंगे और 15 क्वेश्चन आपके जो है किसके होंगे, पेडागॉजी के होंगे, मीन्स अध्यापन कला के होंगे। तो यहाँ पर दिखा गया है जो देखिए आप देख रहे होंगे कि बाल मनोविज्ञान। लाइक दैट आपको यहाँ से दिखाया गया है कि आपका बाल मनोविज्ञान देखिए ये आपका सबसे ऊपर दिया गया है। यहाँ बोल रहा है जो है कि 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। लाइक दैट इसी तरह से हिंदी का भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, 30 क्वेश्चन होते हैं और आपके 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक इसी तरीके से भाषा द्वितीय मीन्स हम लोग कहेंगे लैंग्वेज की बातें होती है। किसी का इंग्लिश होगा तो किसी का संस्कृत होगा, किसी का उर्दू होगा। और इसमें भी 30 क्वेश्चन आता है। इसमें एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना होता है, या तो आप हिंदी ले लो, चाहे इंग्लिश ले लो, या चाहे तो उर्दू ले लो। इसमें एक ही विषय चलता है जो, क्योंकि लैंग्वेज की बातें होती है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर देखिए मैथ है। मैथ के भी 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, 1-1 नंबर के होते हैं, मीन्स 30 नंबर का होता है। इस तरीके से आप देखिए लास्ट में आपका ईवीएस होता है। ये ईवीएस है, ईवीएस पर्यावरण है। लाइक दैट थोड़ा सा ढक गया है। ईवीएस भी हमारे कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं इसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं। मार्क भी इसके कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कितने कितने नंबर के हमारे कौन कौन से विषय हैं जिससे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर सभी चीज़ों क्लियर कर दिया कि हर 5 विषय, 5 विषय के तहत जो है आपके 30 क्वेश्चन है। मीन्स टोटल आपका 150 क्वेश्चन है। यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर दे रखा है आपका जो है पेपर। यहाँ पर लिया गया है कि पेपर आपका कब ने तक का सिलेबस है। इस सिलेबस को अगर आप काउंट्स करें तो आप देखिए बोल रहा है कि कक्षा 1 से लेकर के 5th तक के लिए जो है ये प्राथमिक स्तर जो है मीन्स प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्तर मीन्स हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्कूल का ये सिलेबस है आपका जो है 1 से 5 तक का। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या दे रखा है जो है, यहाँ पर दे रखा है कंटेंट आपका दिया है, जो कि कंटेंट हमारे क्या होंगे। तो यहाँ कंटेंट में आपका दे रखा है, पहला ही पॉइंट आपका दिया है जो मीन्स आपका जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा जो है, बाल विकास मिलेगा, बाल विकास, समझ गए। तो यहाँ पर बाल विकास आप जानते भी हैं जो है। तो यहाँ पर देखिए शुद्धता ये बाल विकास की नहीं होती है, बाल मनोविज्ञान की होती है, समझ गए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। तो देखिए ये चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। अब देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी लाइक दैट हम लोग कहेंगे जो है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपका है कि चाइल्ड साइकोलॉजी का जन्मदाता कौन है। यहाँ पर इसका जन्मदाता अगर बात किया जाए, जन्मदाता जो है जन्मदाता, तो हम लोग कहते हैं कि जीन पियाजे साहब हैं इसके जन्मदाता, जीन पियाजे, जीन पियाजे। देखिए ये चाइल्ड साइकोलॉजी है, बात साइकोलॉजी की नहीं है। साइकोलॉजी का जो जन्मदाता होता है उसे विलियम वुंट कहा जाता है, विलियम वुंट है जो साइकोलॉजी के जन्मदाता कहे जाते हैं। लेकिन जो चाइल्ड साइकोलॉजी की बात आती है तो वहां पर जीन पियाजे इसके क्या आ जाते हैं, फादर के तौर पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है जो है बाल विकास का अर्थ।
मीन्स यहाँ पर हमें मीनिंग देखना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट्स का जो मीनिंग है, अर्थ क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि विकास, देखिए यहाँ पे दिया है बाल विकास। तो विकास की प्रक्रिया में हम लोग कहते हैं कि विकास एक तरीके का नहीं होता है, विकास हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो हम लोग कहते हैं बालक का सर्वांगीण विकास, मीन्स सभी तरीके का विकास। सर्वांगीण विकास मीन्स बालक का सभी तरह का जो विकास है उसे हम लोग कहते हैं बाल विकास है। मीन्स शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास। तो इस तरीके से हमारा क्रियात्मक विकास, तमाम तरीके के हमारे विकास हैं। सभी विकासों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे बोला जाता है जो है हम लोग कहेंगे बाल विकास का हमारा अर्थ मीन्स सर्वांगीण। समझ गए, इन सभी विकासों को एक साथ कर लिया गया तो बोला जाएगा सर्वांगीण विकास। तो देखिए इसके विकास का जो है डिफिनीशन है लाइक दैट। फिर हम लोग कहेंगे इसकी नीड क्या है, जो है आवश्यकता क्या है, क्यों हम लोग जो है बाल विकास को क्यों पढ़ते हैं, जो है नीड क्या है, जो है समझे बाल विकास की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, जो है तो उस आवश्यकता मीन्स कौन कौन से फील्ड हैं जो है समझे। यहाँ पर देखिए क्षेत्र को भी काउंट कर रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं बाल विकास के जहाँ पर हम लोग जो है बाल विकास का जो उपयोग कर सकते हैं। देखिए बाल विकास ही कहा गया है जो है कि अवस्था, बाल विकास की अवस्था जो है मीन्स हम लोग कहेंगे स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्था। तो हम लोग कहेंगे बाल विकास का अवस्था मीन्स बालक के विकास को अवस्थाओं में बांटा गया। क्या कहेंगे, बालक के विकास को अवस्थाओं में बांटा गया जिसे कहा गया बाल विकास की अवस्था। तो सबसे पहले बालक के विकास को जिसने अवस्थाओं में बांटा उसका नाम था डॉक्टर रॉस। समझे, डॉक्टर रॉस ने क्या किया था, सबसे पहले बालक के विकास को अवस्थाओं में बांटा। उन्होंने बालक के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा जिसे आप जानते भी हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इस तरीके से आपको मालूम भी है। तो काम हमारा यहीं से नहीं चलेगा, हम लोग कहेंगे कि आएंगे जो है हम लोग मैडम हरलॉक क्या आएंगे, मैडम हरलॉक लाइक दैट। हम लोग कहा गया है कि आधुनिक ये क्या है जो है बाल विकास के अवस्था के जो हमारे क्या है जन्मदाता है लाइक दैट। उन्होंने जो है बालक के विकास को 6 अवस्थाओं में बांटा। अब फिर आपका आ गया है WHO आ गया है। WHO कहता है कि बालक के विकास को केवल 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। ये सभी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, विथ डेट पढ़ाई जाएगी जो है कि कितने समय तक का हमारा जो पीरियड होता है या समय काल होता है उसे हम लोग किस अवस्था के नाम से जानते हैं जो है। इसके बाद देखिए हम लोग कहता है क्या जो है हम लोग कहेंगे, देखिए शारीरिक विकास फिर आएगा, इसके बाद आपका आया मानसिक विकास आया, फिर आया संवेगात्मक विकास आया, देखिए भाषा विकास आया जो है, इसके बाद जो है अभिव्यक्ति क्षमता आई। देखिए अभिव्यक्ति क्षमता आई जो है का विकास, सृजनात्मक विकास आया जो है, सृजनात्मक विकास की क्षमता आई। फिर इसके बाद हम लोग कहते हैं जो है कि हमारा जो दूसरा हमारा जो है यहाँ पर जो है यूनिट फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट हम लोग का आता है, इसे हम लोग कहेंगे कि बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक मीन्स यहाँ पर वंशानुक्रम जो है मीन्स हेरिडिटी और EVS को काउंट किया गया है। आपका यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा है, समझ गए, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग जो है क्या है मिस्टेक है, नीचे आ गया पोर्शन आपका। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 2 फैक्टर होते हैं बाल विकास के लाइक दैट। एक हम लोग कहते हैं कि हेरिडिटी और दूसरा बोलते हैं EVS, आनुवंशिकता और वातावरण जो है। तो इसे हम लोग कहेंगे बालक के विकास को दोनों प्रभावित करते हैं, आनुवंशिकता भी प्रभावित करती है और वातावरण भी प्रभावित करता है। जैसे बालक का लंबाई, चौड़ाई, गोरापन, कालापन, सांवलापन, ये सभी चीजें जो है क्या होती है आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। लेकिन बालक का जो माइंड होता है जो है समझ गए, माइंड डेवलपमेंट कहेंगे, भाषा डेवलपमेंट कहेंगे, ये सब हमारा कहाँ पर आता है जो हम लोग कहेंगे वातावरण पर ज्यादा प्रभावित होता है जो। तो इस तरीके से हमारे पास क्या रहे जो है यहाँ पर इतनी पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर मिलते हैं यूनिट फर्स्ट के तहत। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है जो है यहाँ पर दूसरी यूनिट आपकी आती है। सेकेंड यूनिट में आप देखते हैं जो है कि यहाँ पर सीखने का अर्थ जो है मीन्स लर्निंग का आपको अर्थ देखना है और सिद्धांत देखने हैं जो है। तो कुल मिलाकर के हम लोग कहेंगे कि अधिगम किसे कहते हैं या अधिगम का क्या अर्थ है जो है। तो इसे हम लोग को काउंट करना है कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो जानते हैं अधिगम का अर्थ क्या होता है जो है। हम लोग कहेंगे कि देखो जनरली अभी हम सिलेबस आपका डिस्कशन कर रहे हैं जो है। हम लोग कहेंगे कि बालक के व्यवहार, समझ गए, बालक के व्यवहार में जो है हम लोग कहेंगे परिवर्तन, बालक के व्यवहार परिवर्तन, और परिवर्तन हमारा चाहे जैसा भी हो जो है, ये
ये नहीं कि ऋणात्मक है तो वो नहीं होगा, नहीं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो जो है, समझिए। तो हम लोग कहेंगे ये किससे मिलेगा, अभ्यास और अनुभूति के द्वारा जो है, समझिए, प्रैक्टिस करेगा और इसके बाद जो है क्या करेगा, अनुभव करेगा, फील करेगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे अभ्यास और अनुभूतियों के द्वारा बालक के व्यवहार में होने वाला परमानेंट, हम लोग कहेंगे स्थायी परिवर्तन ही हमारा क्या बोला जाता है, अधिगम बोला जाता है। मीन्स जो भी आप कर रहे हैं लगातार करते जाएंगे जो है, समझ गए, अनुभव लेते जाएंगे, तो इससे आपका क्या होगा जो है, कोई भी चीज याद हो जाएगी जो है। जब कोई भी चीज याद हो जाएगी तो उस याद होने वाली चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। लाइक दैट यहाँ पे देखिए सिद्धांत दे रखा है, सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है, समझिए। चाइल्ड डेवलपमेंट के कुल मिलाकर के जो है 6 सिद्धांत आपको मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका सिद्धांत होता है वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत होता है। आप अच्छे से जानते भी होंगे थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक को क्या बोला गया है जो है, बोला गया है जो है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर है। ये में से शैक्षिक मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे बोला गया है, हम लोग कहेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान का जन्मदाता लाइक दैट थॉर्नडाइक को कहा गया है, जिसने अधिगम का पहला सिद्धांत दिया जो है। और उस पहले सिद्धांत क्या नाम दिया गया है जो है, अभ्यास और त्रुटियों का सिद्धांत जो है, समझ गए। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मीन्स अभ्यास और अनुभूतियों का सिद्धांत ही उसने दिया है। और इसके तहत उसने 2 सिद्धांत दे रखा है। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि पावलोव भी आते हैं जो है, स्किनर आता है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा कोहलर साहब आते हैं। इसके बाद हम लोग कहते हैं गेनी साहब आते हैं। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारे क्या होते हैं जो है, 2 एक और भी हैं, बंडूरा भी है, समझ गए, बंडूरा का भी सिद्धांत आपको पढ़ना है। मैस्लो भी है, मैस्लो का नीड थियरी, मांग का सिद्धांत जो है, ये भी हमारे इसी में आते हैं। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि एक हमारे उशुबेल हैं जो है, उशुबेल साहब हैं, वो भी हमारे क्या किए हैं, अधिगम का सिद्धांत दिए हैं। तो मेजर हमारे 6 होते हैं, कुल मिला के 6-7 आपको क्या करना पड़ेगा, अधिगम के सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अधिगम का क्या यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर अर्थ दे रहा है। अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या क्या है जो है, अधिगम की प्रभावशाली विधियां क्या क्या हैं, मीन्स किस किस विधि से हम क्या करेंगे। तो देखो ये हमारा क्या होता है जो हम लोग कहते हैं जो है कि सतत अधिगम, असतत मीन्स विराम, अविराम, ये तमाम हमारी क्या होती है, मेथड होते हैं। कुल मिलाकर के 3 मेथड होते हैं अधिगम के, जिसे हम आपके सिलेबस के साथ पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए अधिगम के नियम में हमारा क्या है, अधिगम के नियम, अधिगम के नियम में आपको देखिए मिल रहा है, थॉर्नडाइक साहब मिले कि सीखने के मुख्य नियम कौन सा यहाँ पर नियम दिया गया, मुख्य नियम। मुख्य नियम आप जानते भी होते हैं 3 होता है जो है, एक तत्परता का नियम है, दूसरा अभ्यास का है जो है, अभ्यास का नियम है, और तीसरा प्रभाव का नियम है, प्रभाव का नियम। तो इस तरीके से मुख्य नियम आपके जो ये 3 होते हैं, तीनों मुख्य नियमों को जो है आपको पढ़ाया जाएगा अधिगम में, उनका महत्व। अब इसके सिद्धांत का महत्व क्या है जो है, में से देखिए अभ्यास जैसे होता है किसी भी चीज को बार बार पढ़ना जो है, समझ गए। जब बार बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है जो लर्न हो जाता है, याद हो जाता है। इस तरीके से हमारे इसके महत्व को भी हम लोग को देखना है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, अब देखिए अभी हमने बताया 6 सिद्धांत जो है प्रमुख हैं, 6 सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, मीन्स ये पेडागॉजी देखिए, टीचिंग शिक्षण का प्रोसेस में कहा गया जो है कि क्लास में टीचिंग के तौर पर इनकी क्या व्यवहारिक उपयोगिता क्या है जो है, मीन्स क्लास में आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, लाइक दैट इसी को कहा गया पेडागॉजी, जो बच्चों को कैसे पढ़ाना है जो है। अकॉर्डिंग टू हम लोग कहेंगे थॉर्नडाइक ने क्या बताया जो है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ये चीजों को यहाँ पर क्या किया गया है, काउंट किया गया है जो है। देखिए थॉर्नडाइक का जो है कहा गया कि प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत, देखिए पावलोव का हमारा अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, देखिए पावलोव भी मिले आपको जो है, यहाँ पर आपके पावलोव भी देखिए मिल गए। लाइक दैट हम लोग कहें देखिए स्किनर साहब भी मिल गए, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत। कोहलर साहब मिल गए जिसका सूच का सिद्धांत कहा गया या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोला जाता है। देखिए पियाजे का सिद्धांत, पियाजे भी हमारे यहाँ पर है, पियाजे का सिद्धांत। वाइगोट्स्की का सिद्धांत, देखिए वाइगोट्स्की का सिद्धांत। इसके बाद सिद्धांत सीखने का जो वक्र है, देखिए ये वक्र भी हमारे एक वक्र नहीं होते हैं जो 2-3 वक्र होते हैं जो है, जिसे आप डेल्टा या मीन्स यस के आकार का जो है हमारा क्या होता है जो है वक्र सबसे ज्यादा पूछा जाता है जो है। आइए इस तरह से देखते हैं, वक्र का अर्थ भी है, प्रकार भी है। सीखने में
पठार, पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण बताइए। मीन्स शुरू में बच्चा बहुत तेज पढ़ता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर लास्ट में तेज पढ़ता है, यही तो है पठार जो है, समझ गए। जो है ढलान, चढ़ान, ढलान, यही हमारा क्या होता है पठार में, यही होते हैं जो है कि ढलान भी होगा, चढ़ान भी होगा, फिर ढलान होगा। मीन्स अंग्रेजी के यस अक्षर की तरह ये बनता जाता है जो है, यही हमारा क्या होता है जो है, हम लोग कहेंगे सीखने में जो है पठार का जो है प्रोसेस आता है जो है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण और शिक्षण विधियाँ, अब देखिए टीचिंग है और टीचिंग मेथड है जो है, शिक्षण विधियाँ। आपको टीचिंग कराना है, टीचिंग का प्रोसेस आप जानते ही होते हैं जो है कि हमारा क्या होता है जो है, एक तरीके से हम लोग कहते हैं माइक्रो टीचिंग भी आपको पढ़नी है जो है, समझ गए। जो आप बीएड में जो है माइक्रो टीचिंग करते हैं, उस माइक्रो टीचिंग के बारे में भी आपको जानना है, और कितनी मेथड हैं जो है, जैसे होता है ना कि एक मेथड नहीं है, कुल मिलाकर के 14 मेथड हैं जो है टीचिंग के, जिनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये सभी मेथड आपको क्या किए जाएंगे जो है, बताए जाएंगे। लाइक दैट देखिए, फिर हम लोग कहेंगे शिक्षण का अर्थ, मीनिंग क्या होता है, मीन्स टीचिंग का अर्थ क्या होता है, समझ गए। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि इसके टीचिंग के उद्देश्य क्या होते हैं जो है, मीन्स हम लोग कहेंगे संप्रेषण, कम्युनिकेशन, बातचीत हमारा जो है संप्रेषण। शिक्षण के हमारे क्या है सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सूत्र 8-10 शिक्षण के सूत्र होते हैं। जैसे हम कहेंगे जो है सरल से जटिल की ओर जो है हमारा क्या पहला ये सिद्धांत होता है, सूत्र होता है शिक्षण के। कुल मिला करके 8 से 10 शिक्षण सूत्र होते हैं, जिसे आपको जो क्रमशः लिखवाया जाएगा, याद करवाया जाएगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि शिक्षण विधियां, शिक्षण की देखिए शिक्षण की नवीन विधाएं जो है, मीन्स उपागम, सूक्ष्म शिक्षण, देखिए ये मिला आपका सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण। मीन्स तीसरा पोर्शन आपका जो है यहाँ पर दिखा रहा है जो है यूनिट सेकेंड का, हम लोग कहेंगे टीचिंग और टीचिंग मेथड की बातें कर रहा है जो। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा आता है समावेशी, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन समझते होंगे, समावेशी शिक्षा मीन्स समावेश कर दो जो है, समझ गए। जैसे आज के सिस्टम में आप देखे होंगे कि प्राथमिक का जो स्कूल है, उस स्कूल में क्या होता है जो है, कहा गया है कि अमीर का भी बच्चा पढ़ता है, मध्यम वर्ग का भी बच्चा पढ़ता है, गरीब बच्चा भी पढ़ता है जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि तेज बच्चा भी है, सामान्य बच्चा भी है, और मंद बुद्धि का भी बच्चा है जो है, समझ गए। तो इनको एक साथ लेकर के पढ़ाना, समझ गए। तेज बच्चे को, सामान्य बच्चे को, मंदबुद्धि बच्चे को जो है, या हम कहेंगे अमीर बच्चे को, सामान्य बच्चे को, गरीब बच्चे को, या हम कहेंगे कि कई वर्ग जैसे होता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी तरीके का प्रोसेस सबको एक साथ लेकर के पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। लाइक दैट इसको एक्सप्लेन करके हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। समावेशी का मतलब समझ गए होंगे, इंक्लूड कर देना, इंक्लूसिव, इसीलिए इंग्लिश शब्द आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, मीन्स इंक्लूड करके बच्चों को पढ़ाना ही हमारी क्या होती है समावेशी शिक्षा होती है। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या गाइडेंस है, आइए काउंसलिंग है जो है, समझ गए। निर्देशन और परामर्शन, निर्देशन कहा गया जो है कि बच्चे को कैसे आपको गाइड करना है जो है, समझे। बच्चे को उसके लक्ष्य के प्रति गाइड करना ही जो है, हम लोग कहेंगे उसको क्या करना, लक्ष्य के प्रति उसको जो है प्रमोट करना जो है आपका क्या हो जाता है, निर्देशन होता है। यहाँ पर इसके हम लोग का अर्थ भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो हम लोग कहेंगे कि निर्देशन आप समझ गए, बच्चे को उसके लक्ष्य के प्रति क्या करना जो है, रुझान पैदा करना, गाइडेंस होता है जो। जबकि हम लोग कहेंगे परामर्शन, काउंसलिंग, इंग्लिश वर्ड इसका काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग की चीजें होती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज कैसे है। तो इसके तहत हम लोग कहेंगे कि लक्ष्य के बारे में पूर्ण जानकारी देना जो है, समझे, या किसी भी मैटर के बारे में पूर्ण जानकारी देना हमारी क्या होती है, काउंसलिंग होती है, जिसे हम लोग जो है हिंदी के प्रोसेस में परामर्शन कहते हैं। जबकि लक्ष्य के प्रति बच्चे को जो है क्या करना, जो प्रमोट करना जो है गाइडेंस होता है जो है। तो इस तरीके का देखिए ये कि मीनिंग्स अगर आप समझ गए कि परामर्शन क्या है, निर्देशन क्या है जो है, तो इनके छोटे छोटे पॉइंट्स है, इनके मीन्स को अगर आप समझ गए तो समझ लो आप बहुत अच्छा करने वाले हो जो है। लाइक देखिए शैक्षिक समावेश से अभिप्राय मीन्स इसका क्या अर्थ है जो है, क्या पहचान है जो है, क्या प्रकार है जो है, क्या निराकरण है, तथा अपवंचित वर्ग जो है मीन्स जो हम लोग कहेंगे
कि एक वर्ग ऐसा भी है जिसको पढ़ने नहीं दिया जाता, या कहा गया जो है कि अछूत की कैटेगरी का प्रोसेस बनाया जाता है जो है, तो उसे कहा गया जो है कि क्या हो गया, अपवंचित वर्ग। भाषा हो गई, धर्म हो गया, जाति हो गई, क्षेत्र हो गया, वर्ण हो गया, लिंग हो गया, शारीरिक दक्षता हो गई, दृष्टि बाधिता हो गया, श्रवण बाधिता हो गया, वाक अस्थिबाधिता हो गया, मानसिक दक्षता हो गया, इन सबको एक साथ लेकर के जो है, समझिए ये सभी वर्ग के बच्चे हैं जो है, समझ गए। यहाँ पर देखिए क्या बोला जो है, अपवंचित वर्ग का बच्चा है, भाषा में दिक्कत वाला बच्चा है, अलग अलग भाषाओं का बच्चा है, अलग अलग धर्म का बच्चा है, अलग अलग जाति का बच्चा है, अलग अलग क्षेत्र का बच्चा है, अलग अलग वर्ण का बच्चा है, अलग अलग लिंग का बच्चा है। हम लोग कहेंगे शारीरिक दक्षता भी जो है, कोई क्या है जो हैंडीकैप्ट भी है, कोई अंधा भी है, कोई बहरा भी है, तो ये हम लोग कहेंगे जो है शारीरिक दक्षता जो है। अब जैसे में देखिए शारीरिक दक्षता में दे रखा है कि दृष्टि बाधित भी हो सकता है, श्रवण बाधित भी हो सकता है, वाक अस्थिबाधिता भी हो सकता है, ये हमारे शारीरिक दक्षता के अंतर्गत आते हैं। इन सभी बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ लेकर के जो है क्या कराना है, अध्यापन कराना ही हमारा क्या होता है जो है, इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा होती है जो है। लाइक दैट यहाँ पे देखिए मानसिक दक्षता। नेक्स्ट आइए देखिए समावेशन के लिए बोल रहा है जो है, इंक्लूसिव में समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, जैसे आपको मालूम है जो ब्रेल पद्धति समझिए, तो यहाँ ब्रेल मीन्स घंटी का प्रयोग, आवश्यक उपकरण क्या क्या है, मीन्स दृष्टि बाधित है तो उसके लिए हमारा कौन सा उपकरण होगा जो जिसके माध्यम से वो क्या करेगा जो पढ़ाई कर सकेगा। हम लोग कहें कि श्रवण बाधित है जो है तो उसके लिए कौन सा उपकरण होगा जो है। तो इस तरीके से हमारे क्या करने हैं जो है, समावेशन के लिए आवश्यक, अब कौन से तरह का बच्चा जो है क्या है जो हैंडीकैप्ट है, उसके अनुरूप उसका कौन सा उपकरण है उसे जानना है। सामग्री जाननी है कि कौन कौन सी सामग्री है जिसके माध्यम से वो पढ़ाई कर सकता है। फिर कहा गया है कि विधियां क्या है जो है, देखिए TLM हमारा है, और ये हम लोग कहेंगे एटीट्यूड, अभिवृत्तियां, समझ गए। इन सभी को जो है हम लोग क्या करना है जो है, विधिवत जानकारी लेना है। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु तो आवश्यक टूल्स, देखिए टेस्टिंग औजार, टूल्स मीन्स औजार होता है, एवं हम लोग कहेंगे टेक्निक, कौन से औजार से और किस तकनीकी द्वारा जो है बच्चों का जो अधिगम हो रहा है, जिस इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन हम लोग कहते हैं कि बच्चों को क्या करना है, मूल्यांकन करना है जो है कि बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं जाए तो ध्यान दिया जाता है हैंडीकैप्ट बच्चों को, क्या अच्छे से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है जो है, क्योंकि दृष्टि बाधित है, इसको दिखाई तो दे ही नहीं रहा है जो है, क्या इसका जो है टेस्टिंग हमें जनरली तौर पर करना है, नहीं, इसके तहत हमारे क्या होते हैं जो है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो है, और हम लोग कहेंगे टेक्निक होती है जिनके माध्यम से उनका जो है परीक्षण किया जाता है। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां तथा ब्रेल लिपि, देखिए यहाँ पर जो है यथा ब्रेल लिपि, इस ब्रेल लिपि के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा जो है। तो इस तरीके से हमारा अगली यूनिट के तौर पर हम लोग आते हैं। अगली यूनिट न होकर के अभी हमारी समावेशी शिक्षा ही है, बहुत लंबा पॉइंट ये दे रखा है जो है। देखिए समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन, देखिए गाइडेंस इनको कैसे करना है, इनकी काउंसलिंग कैसे करना है जो है। आप कहेंगे निर्देशन का अर्थ, परामर्शन का अर्थ, निर्देशन का उद्देश्य, परामर्शन का हम कहें निर्देशन के प्रकार भी हैं, निर्देशन, ये सभी हमारे देखिए अर्थ सबके निर्देशन का सभी ये पॉइंट्स हमारा दिखा रहा है, निर्देशन के सब, यहाँ पर ये निर्देशन के सभी पॉइंट्स हैं, विधियां भी हैं। और फिर हम कहेंगे परामर्शन का भी ऐसे आप देखेंगे, अर्थ देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, प्रकार देखेंगे, और क्या करेंगे विधियों को देखेंगे। मीन्स हम कहेंगे नीड और फील्ड भी देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी नीड क्या है जो है। फिर हम कहेंगे इसके फील्ड क्या क्या है, कौन कौन से क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हम लोग कहें परामर्शन में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं। अब हम कहेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं, कुल मिलाकर के 8 से 10 संस्थाएं हैं जो हैंडीकैप्ट बच्चों के तहत क्या करती हैं जो है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हम लोग कहेंगे, और अकॉर्डिंग टू कहेंगे गैर गवर्नमेंट, समझ गए। मीन्स नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों के तौर पर हमारी क्या होती हैं, कुछ संस्थाएं जो क्या करती हैं बच्चों को जो है पढ़ाने के तौर पर जो है प्रमोट कर रही हैं। देखिए बाल मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज। अब यहाँ की प्रक्रिया के बारे में जो है हम लोग कहेंगे कि साइकोलॉजी का इलाहाबाद के प्रोसेस में आपको जानना है जो है कि क्या सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है जिसके द्वारा जो है बच्चों को इलाहाबाद में जो है साइकोलॉजी के तौर पर उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। अगला देखिए मंडल के तौर पर जो है, समझ गए, मीन्स हम लोग कहेंगे मंडल के तौर पर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो है,
पूरा का पूरा हम लोग कहेंगे कि प्रदेश का प्रोसेस में एक नहीं जो है कई मंडल होते हैं। तो एक तो हम कहेंगे जिला स्तर पर साइकोलॉजी और एक हम लोग कहेंगे मंडल स्तर पर साइकोलॉजी की प्रक्रिया चलती है। तो इस तरीके की प्रक्रिया के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, सभी को देखेंगे। जिला चिकित्सालय जो है, जिला चिकित्सालय में आपको जो है हम लोग को मालूम है कि दो तरीके के हम लोग के जिला में जो है चिकित्सालय मिलते हैं। इधर हम लोग कहते हैं पीएचसी बोलते हैं और सीएचसी बोलते हैं, सीएचसी। पीएचसी और सीएचसी जो है जो हमारे चिकित्सालय हैं जिले स्तर पर जो है, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि किस हमारे जो है अस्पताल के तौर में कौन कौन सी बीमारियों का जो है प्रोसेस है जो है मीन्स उनका निदान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जिला शिक्षा मीन्स हम लोग कहेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन शिक्षा और हम लोग कहेंगे ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान मीन्स शिक्षा संस्थान। प्रदेश जिला के तौर पर हमारे शिक्षा और ट्रेनिंग संस्थान। फिर से हमारा जो है क्या है ट्रेनिंग डाइट और मेंटर, इन सभी के बारे में हम लोग को जानना है जो है। नेक्स्ट देखिए पर्यवेक्षण है हमारा, पर्यवेक्षण और निरीक्षण। पर्यवेक्षण और निरीक्षण दोनों के हमें अंतर जानने पड़ेंगे जो है कि हमारे निरीक्षण और पर्यवेक्षण में क्या अंतर होता है, कहाँ कहाँ निरीक्षण किया जाता है और कहाँ कहाँ पर्यवेक्षण होता है जो है। तो इस तरीके का हमारा प्रोसेस निरीक्षण पर्यवेक्षण का है। देखिए यहाँ पर कम्युनिटी की बातें आती है, समुदाय की आती है बातें। समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां कौन कौन सी हैं। यहाँ पर विद्यालय और हम लोग कहेंगे कि हमारे समुदाय के सहयोगी कुछ हमारे क्या होती हैं समितियां गठित की गई हैं। तो कौन कौन सी गठित की गई हैं समितियां, उन समितियों के बारे में भी जानना है जो बच्चों पर और हम लोग कहेंगे कि उनकी माताओं पर मीन्स महिलाओं पर जो क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। जिला स्तर पर भी वर्क कर रही हैं जो है और कहेंगे राज्य स्तर पर भी कार्य कर रही हैं। कुछ हम कहेंगे कि हमारा क्या होता है जो है प्रदेश देश स्तर पर भी कार्य कर रहे हैं और कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्क कर रही हैं। तो इस सभी तरीके के हमारे क्या है जो है यहाँ पर सहयोगी समितियां हैं। देखिए सरकारी और गैर सरकारी हमारी क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, कुछ संगठन भी हैं जो क्या कर रहे हैं जो है यहाँ पर वर्क कर रहे हैं जो है। किस पर वर्क कर रहे हैं, हम लोग कहेंगे समावेशी शिक्षा पर जो है, समझ गए, समावेशी शिक्षा पर ये सभी क्या कर रहे हैं जो है कार्य कर रहे हैं जो। नेक्स्ट निर्देशन एवं परामर्शन का महत्व, इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि निर्देशन और परामर्श का हमारा क्या महत्व होता है, इंपॉर्टेंस। तो देखिए क्या होता है जो है कि हम लोग कहेंगे कि सही दिशा, समझ गए, सही दिशा चूज करने के लिए परामर्शन का प्रयोग किया जाता है जो है। और सही दिशा पर जो है व्यक्ति को मोटिवेट करना जो है निर्देशन होता है। यही तो होते हैं कि उसका लक्ष्य क्या होगा। अगर गाइडेंस सही हो गया तो हम लोग कहेंगे कि बालक अपने लक्ष्य पर या हम कहेंगे अधिगम को जो है बहुत जल्दी सीख जाएगा या अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगा अगर उसका गाइडेंस अच्छा है जो है। अगर काउंसलिंग उसकी बेहतरीन की गई है जो है तो अपने एबिलिटी के आधार पर जो है अपनी क्षमताओं के अनुरूप क्या करेगा उस विषय को चॉइस करने में जो है क्या करेगा वो मदद करेगा जो है। बालक अपनी क्षमताओं के अनुरूप देख लेगा कि उसे गणित पढ़ना चाहिए, कि उसे हिंदी पढ़ना चाहिए, कि उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए, उसे साइंस पढ़ना चाहिए, उसको आर्ट पढ़ना चाहिए जो है। ये जो डिफरेंस होगा जो है कि ये किसके माध्यम से हमें ज्ञान होगा, तो हम कहेंगे ये ज्ञान उसको काउंसलिंग के द्वारा होगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंस होते हैं जो है। तो चलो अगला हम लोग देखते हैं कि अगला इसमें पॉइंट्स क्या दे रखा है जो है। 8वें पॉइंट्स में देखिए हमारा यहाँ पर आता है जो है अधिगम और अध्यापन। तो देखिए यहाँ पर लर्निंग आ गया और पेडागॉगी आ गई। लर्निंग है और ये आपका अध्यापन में से पेडागॉगी। तो लर्निंग और पेडागॉगी के तौर पर देखिए यहाँ पर पॉइंट्स बने हैं 4-5 आपके जो है स्टेप हैं। लाइक दैट यहाँ पर देखिए कह रहा है बाल विकास, बालक किस प्रकार सोचते और समझते हैं, सीखते हैं। तो देखिए बालक की थिंकिंग को देखना है और सीखते कैसे हैं इसे देखना है जो। लाइक दैट कहा गया कि बालक सबसे पहला जो उसका अधिगम शुरू होता है वो अकॉर्डिंग टू जो है एडॉप्टेशन के द्वारा होता है। एडॉप्ट करता है, अनुकरण द्वारा सीखता है जो। कैसे सीखता है, सबसे पहले बालक जो है अनुकरण, जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे वो देखता है, इस देख करके वो चीजें करता है। जो आप बोलते हैं उसी को क्या करता है जो है वो बोलने की कोशिश करता है, जिसे हम लोग अनुकरण कहते हैं जो है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि वो सोचता क्या है जो है, क्या वो सोचता है, कैसे सोचता है जो है। सोचने का समय काल बालक में कब प्रारंभ होता है जो है। लाइक दैट जिन पियाजे ने बता रखा है जो है कि
जो एक कॉन्क्रीट स्टेज होती है, उसने बोला है जो है कि संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं में होता है, जिसमें तीसरी अवस्था होती है जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो है मूर्त अवस्था बोला गया, जो है जिसका समय काल जो है 7 से लेकर के 11 वर्ष होता है। इसी 7 से 11 वर्ष में बालक थिंकिंग करना प्रारंभ कर देता है, सोचना प्रारंभ कर देता है। जो तो यहाँ पर देखिए बालक विद्यालय प्रदर्शन, बालक विद्यालय, अभी देखिए यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, समझ गए। डिमॉन्स्ट्रेशन जो है मीन्स खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये उसका क्या है, प्रदर्शन है, जो है समझ गए। तो प्रदर्शन कर रहा है, लाइक दैट प्रदर्शन वो कैसे करेगा, अकॉर्डिंग टू प्लेइंग विधि से करेगा, जो खेल विधि। बालक का जो अधिगम भी कराया जाता है तो खेल विधि से बालक को बहुत तगड़ा अधिगम होता है। लाइक दैट हम लोग कहें कि बालक को जो है सिखाने के लिए सबसे बेस्ट कौन सी जो है हमारी जो है टीचिंग मेथड है, तो कहा गया जो है कि प्ले मेथड है, जो खेल विधि। खेल विधि द्वारा बालक को जो है सबसे इजी ढंग से और सबसे आसान तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि उसको सिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रदर्शन में सफलता, कैसे वो क्या करेगा, डिमॉन्स्ट्रेशन में सफल होगा। कुछ बच्चे जैसे होता है ना, प्रदर्शन के तौर पर क्या ले लेते हैं, जो है खेल ले लेते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, फुटबॉल खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, हॉकी खेलेगा, हॉकी खेलेगा, हॉकी खेलेगा। जो है हम लोग कहेंगे कि नर्तकी का प्रोसेस होगा, जो है सिंगिंग का प्रोसेस होगा, डांसिंग का प्रोसेस होगा। जो है प्रदर्शन में क्या होगा, सिंगिंग ले लिया, सिंगिंग ले लिया, डांसिंग ले लिया, डांसिंग ले लिया, ये सभी जो है चीजें क्या है, जो है किसी न किसी जो है खेल में क्या करता है, भाग लेता है। उसमें सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, जो है तो हम लोग कहेंगे कि कैसे और क्यों इन सब चीजों में बालक हमारे क्या होते हैं, असफल होते हैं। लाइक दैट हम कहेंगे कि उसकी काउंसलिंग अच्छे से नहीं हुई, हम कहेंगे लाइक दैट उसका गाइडेंस अच्छे से नहीं हुआ, जो है समझ गए। मीन्स उसके एबिलिटी के अनुरूप जो है उसको क्या किया गया, जो उसको लक्ष्य नहीं दिया गया, मीन्स उसकी काउंसलिंग खराब थी। अगर काउंसलिंग उसकी अच्छी होती जो है, तो जैसे लाइक दैट बच्चे का दिमाग ज्यादातर क्रिकेट में लग रहा है, हम उसको हॉकी में भेज दिए, जो है तो वहाँ पर क्या होगा, असफल होगा वो। जो है किसी बच्चे का माइंड हॉकी में ज़्यादा लग रहा है, जो है और उसको हम उठा करके कहाँ पे फेंक दिए, जो है क्रिकेट में फेंक दिए, वहाँ पर असफलता है। मीन्स काउंसलिंग बेहतरीन न होने की वजह से बच्चों में क्या होती है, असफलता ज़्यादा हाथ लगती हैं। लाइक दैट हम लोग क्या करेंगे, इन सब का भी अध्ययन करेंगे अपने पॉइंट्स में। देखिए अधिगम, लर्निंग और पेडागॉजी की बुनियादी प्रक्रियाएं, हम लोग कहेंगे बेसिक प्रोसेस क्या है इनके, जो है अधिगम के और अध्यापन के। मीन्स आप अधिगम कराना चाहते हैं, बालक को पढ़ाना चाहते हैं, तो शुरू में आप क्या करेंगे, जो एट फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग कहेंगे कि लर्निंग थियरी थॉर्नडाइक ने पहले बता रखा कि उसने प्रमुख सिद्धांत में बताया, जो लॉ ऑफ रेडीनेस उसने कहा, जो है मीन्स तत्परता का नियम। मीन्स एट फर्स्ट पहले बालक क्या होगा, बालक ऑलवेज नटखट होता है, जो है तो हम लोग कहेंगे क्या करेगा, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, सामने देखेगा, पीछे देखेगा, नीचे देखेगा, ऊपर देखेगा, सभी तरीके से वो क्या करेगा, जो है देखेगा। मीन्स चौमुखी वो क्या करता है, उसका दिमाग भागता है। तो उसके दिमाग को जो है थॉर्नडाइक ने बोला है, जो है कि पहले क्या करो, तत्पर करो, जो है जो सूचनाएं आप उसको देना चाहते हैं, जो चीज़ उसको सिखाना चाहते हैं, उस मैटर के प्रति पहले बच्चे को तैयार करो। आप जो है तत्पर करने का मतलब होता है कि उसको सबसे पहले जो है आप क्लास में जाते हैं, जो है तो वहाँ पर ये होता है कि बच्चे शोर मचाते रहते हैं, कोई इधर बैठा है, उधर बैठा है, सीधे बैठा है, उल्टा बैठा है। तो इस तरीके से हम लोग कहें कि उसको पहले सिस्टमेटिक लाओ, उसका हम कहेंगे कि अट्रैक्शन अपने तरफ करो, जो है समझ गए। मीन्स अटेंशन, लाइक दैट ये होता है, टीचर जाता है तो इंग्लिश के क्लास में बोला जाता है, जो अटेंशन टू मी, मीन्स मेरे तरफ आप ध्यान दो, मेरी बात को सुनो, समझ गए। तो इसे थॉर्नडाइक ने बोला, जो है लॉ ऑफ रेडीनेस, मीन्स उसको पहले तत्पर करो, पहले रेडी करो पढ़ने के लिए। वो क्या कर रहा है, बहुत सारी अनैतिक क्रियाएं कर रहा है वहाँ बैठ करके। तो इस तरीके के प्रोसेस में आता है, जो है कि हमारे बुनियादी प्रक्रियाएं क्या क्या है, बालक को की अधिगम कार्य नीतियाँ। अब देखो कैसे उसको अधिगम कराना है, कैसे अधिगम करेगा, सामाजिक क्रियाकलापों के रूप में अधिगम, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ में, मीन्स सोशल कॉन्टेक्ट में उसको क्या कराना है, अधिगम कराना है। मीन्स जिससे उसे क्या हो, क्योंकि सोशल का हम लोग कहेंगे पढ़ाई कहीं नहीं कराई जाती है, आपके सिलेबस के साथ ही जो है कहा गया है कि सिलेबस के साथ ही सोशल का भी ज्ञान दिया जाता है। मीन्स आपको जो शिक्षा दी जाती है, जो है वो केवल सिलेबस शिक्षा नहीं होती है, हम लोग कहेंगे सिलेबस और सोशल
दोनों की शिक्षा आपको एक साथ दी जाती है। तो कैसे आपको बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे किसी से बातचीत करना है, ये सभी हमारा क्या आ जाता है, सोशल कंटेंट के अंतर्गत आ जाता है। एक समस्या समाधान करता लाइक दैट, जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। अब देखिए जैसे होता है जो है कि किसान क्या हो गया, समस्यात्मक हो गया, और हम कहेंगे वैज्ञानिक क्या हो गया, कृषि वैज्ञानिक हो गया जो है। तो हम लोग कहेंगे जो वैज्ञानिक होता है वो क्या होता है, जो है अन्वेषक होता है, खोजकर्ता होता है जो है। लाइक दैट किसान की जो समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए इसको खोजता है। तो यहाँ पर बातें क्या आती है, देखिए एक समस्या समाधान और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक मीन्स यहाँ पर हम कहेंगे बालक और टीचर मीन्स शिक्षक क्या करे जो है, बालक का जो भी समस्या है उस समस्याओं का वो समाधान कैसे करेगा, क्या उसकी समस्या, उसको टीचर को पहचानना है और उसके अनुरूप जो है उसे क्या करना है, शिक्षा देना है जो है। देखिए बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना मीन्स हम लोग कहेंगे अधिगम छोटे तौर पर जो है मीन्स उनको रटाओ 1 से 5 तक, ज़्यादातर क्या करो वैकल्पिक हो उनको रटवा डालो जो है, समझ गए। लाइक उशुवेल ने बोला जो है बाय रोट लर्निंग, उसने दिया जो है कि बच्चों को क्या करना है, नर्सरी राइम, समझ गए। बच्चों को पहले आप रटाओ हूबहू, जैसे कोई पोयम हो गया वो पोयम याद कर ले, कोई कहानी हो गई उसको याद कर ले, कोई कविता के तौर पर जो है। तो इस तरीके से क्या करने है जो है वैकल्पिक संकल्पना। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण, अधिगम के कितने स्टेप होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप कितने होते हैं अधिगम के, ये भी हम लोग को जो है यहाँ पर देखना है। मीन्स हम कहेंगे रूप में बालक के त्रुटियों को समझना, बालक कहाँ कहाँ गलती कर रहा है, क्या क्या एरर हो रहे हैं जो उसके अधिगम में, उसे हमें जानना है और उसका जो क्या करना है, समाधान करना है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे बोध और संवेदना। देखिए बोध ये हम लोग कहेंगे यहाँ पर संवेदी अंग से संवेदनाएं हैं जो है, मीन्स संवेदनाओं के द्वारा भी अधिगम होता है। हम कहेंगे बोध, देखिए बोध हमारा इंटेलेक्चुअल होता है, बुद्धि होती है बालक का जो है। हम लोग कहेंगे कि बुद्धि हमारे क्या होता है जो है, हम लोग कहेंगे कि 3 प्रकार की होती है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, समझे। 3 बुद्धि होती है, ऐसी 3 बुद्धि के तौर पर हमारे बच्चों को भी जो है डिवाइड कर रखा गया है जो है। फिर हम कहेंगे कि हमारे जिस बच्चे में मूर्त बुद्धि की जो है प्रक्रिया ज्यादा है जो है, वो ठोस वस्तुओं में ज्यादा रुचि लेगा जो है। अमूर्त का है तो कल्पनात्मक होगा जो है, हम लोग कहेंगे कि एक सोशल होगा, लाइक जिसे कहा गया कि जो हमारे नेता होते हैं वो सोशल बुद्धि वाले होते हैं, सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जो 5 संवेदी अंगों के तौर पर हमारा अधिगम का प्रोसेस बताना जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रेरण है जो प्रेरणा और अधिगम, यहाँ पर मोटिवेशन के बारे में भी हमें पढ़ना है जो है कि मोटिवेशन का हमारा क्या अर्थ होता है, कितने प्रकार का मोटिवेशन होता है जो है, प्रेरणा। इस मोटिवेशन से हमारे क्या हम कहेंगे कि फायदा होता है। मीन्स मोटिवेशन की प्रक्रिया में हम लोग कहते हैं कि एक वाई मोटिवेशन भी होता है, एक आंतरिक होता है। लाइक बच्चों के तौर पर हमारा केवल वाई मोटिवेशन ही होता है, आंतरिक मोटिवेशन अपने खुद के ड्राइव से आता है, अंतर्लोच से आता है जो है, जो कि ये बालकों में नहीं होता। बालकों में ऑलवेज हम लोग कहेंगे कौन सा मोटिवेशन होता है जो है, वाह मोटिवेशन होता है। तो इसे हम लोग काउंट करना है। अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, निजी और पर्यावरणीय। देखिए निजी और पर्यावरणीय हमारे फैक्टर है जिनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अपना पढ़ेंगे जो है। यहाँ पर देखिए सर ने दे रखा है जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चनों को क्या करेंगे जो है कल डिस्कशन करेंगे, समझिए, क्योंकि हम लोग का लगभग समय समाप्त हो गया है। तो इन क्वेश्चनों के आधार पर हम लोग क्या करेंगे जो है अपने टॉपिक की जो है शुरुआत करेंगे कि हमारे जैसे होता है कुछ क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे पहले, इसके बाद एक हम लोग क्या करेंगे जो है क्राइटेरिया बनाएंगे और उसके तहत आपको सिलेबस दिया जाएगा। आज की क्लास से समाप्त होती है, कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने CDP की क्लास के लिए 4 to 5 PM पर। तब तक के लिए नमस्कार।